ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 सुनते हैं आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर है, कांटे से खुशबूदार फूल बनना। ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है, माना कांटा है, तो वे कांटा है। बाबा कहते, जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा, गीत बच्चों ने सुना, यह तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली और बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है, ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। बाबा कह रहे, तुम सब भक्तियां थे, अब तुम पढ़ने आए हो, फिर पढ़ के क्या बनेंगे? ये नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो भक्तियां कहती हैं, माने बच्चे कहते हैं, हम तकदीर बनाकर आए हैं बाबा की पढ़ाई पढ़ने के लिए। इतनी तकदीर हमने भक्ति में बनाई है। बाबा को कह रहे हैं, बच्चे नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। हम तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है ना। स्वीट होम को और स्वीट राजाई आत्मा याद करे। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। गुलाब का फूल कितना सुंदर खुशबूदार, और अक में तो खुशबू भी नहीं होती, पर शिव बाबा वो भी स्वीकार करते हैं। माने हम जब आत्माएं कलयुग में, जब हमारे में कोई भी गुण की खुशबू नहीं रह गई, तब बाबा हमें अक के फूलों को स्वीकार करते हैं। शिव बाबा कहते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। ये भी बगीचा है बाबा का। कोई मोती के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत हैं, कोई अक्के भी हैं। बच्चे जानते इस समय सब है कांटे। ये दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस समय पुरानी दुनिया है कांटे। तो गीत में भी कहते, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, पढ़ने जाते हैं, तो आगे तक अच्छा पढ़े, तकदीर जगे। यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूजे थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से ही मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवावस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। वहाँ पूरा वर्षा है, उम्र का, धन का, संबंध का। इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोग। ये है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं।
माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना, तो यहाँ तो शिव बाबा को चढ़ाने हैं। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव को देवता नहीं कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं। तो वह ऊंचते ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था। कितनी ग्लानि करते हैं, भगवान ही ऐसे कर्तव्य करते हैं। फूल भी अक के लिए जाते हैं। एक तो ग्लानि करी, ऊपर से फूल भी कौन सा चॉइस करा जिसमें ना खुशबू है ना देने लायक है। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं। तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। जो तमो प्रधान कांट है, मतलब आज की दुनिया के लोग हैं, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, क्वीन एलिजाबेथ आएगी तो उनके लिए नंबर 1 फूल लेके जाएंगे। तो बाबा के पास क्या ले जाते हैं, तमो प्रधान कांटों के पास फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं, दूध भी कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, लोटे में थोड़ा दूध डालेंगे, बाकी पानी ऐड करते हैं। माने जितना दूध है यानी शुद्धता है, उतने हम शुद्ध हैं, उतनी हमारे पास भावना है आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छा जानते हैं, उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, बल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजयवाला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें 500 नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में आते हैं, कोई 16,108 में। सिजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। ये भी झाड़ है, बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि। वे सब है हद की बिरादरियां। ये है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है, जो बाबा ने आके रचा, ये भी बिरादरी है। सबसे पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, परंतु ये किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं। ऐसे जब बन जाते हैं तब बाप ही आते हैं, तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे। नॉलेज तो कुछ उठाई भी नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे। दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म लेकर क्या कर सकेंगे। हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं तो वे आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं, तकदीर के ऊपर है ना। तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी है ना, हम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो पड़ते हैं। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं तो कितनी बड़ी पढ़ाई होगी, कितनी बड़ी परीक्षा होगी जिसके लिए भगवान को पढ़ाना पड़ा। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं सबको, क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे। वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं हैं, ये है मनुष्य लोग। ये लक्ष्मी नारायण आदि देवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सत्युग में सभी देवी देवता हैं। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। शिव को देवता नहीं कह सकते तो औरों को भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, बाबा ने सृष्टि का बताया है कि 3 फ्लोर है। हम है 3rd फ्लोर पर, स्थूल वतन में है हम। उससे ऊपर है सूक्ष्म वतन, फिर सबसे टॉप पर है परम धाम घर, मूल वतन। सत्युग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वह है हद की बात है, ये है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको भी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते, पढ़ते हैं और जाते हैं। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना चल नहीं सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 मील दूर रहते हैं। अरे बाबा की याद में तुम 10 मील भी पैदल करके आओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो हम 5 मील दूर हैं। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं। उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि पहने होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। बाप आते ही भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे से केले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।